हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान, आपका सिविल गुरु। आपके लिए लेकर आए हैं पराक्रम बैच। यहाँ पर फॉर्मूला सीरीज कराई जा रही, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है। यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, ईसी की यहाँ पर सारे सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं। पूरा फॉर्मूला आपको बताया जाता है, सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक गिवन है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसी के बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां मिल सके। आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम डेली लाइव आते हैं एग्जैक्टली 3:30 PM। क्लियर है? तो बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने काफी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड देखा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड देखा, कंप्रेसिबिलिटी देखा, सरफेस टेंशन के बारे में हमने समझा, और इसी तरह टॉपिक वाइज हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूले पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरी सीरीज में मैंने आपको कराया है। आप चाहें तो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उस सीरीज का लिंक मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे ही सही, क्योंकि यहाँ पर पिछले 4 से 5 साल का ट्रेंड देखा गया कि जेई पैटर्न में, जेई एग्जाम में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं। और स्टूडेंट्स का एक फियर बन चुका है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने का मतलब उनको लगता है कि वो हमसे नहीं होगा, और वो चाहेंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो रहेगा उसी को अटेम्प्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जितने मार्क्स मिलते हैं ठीक है, बट जैसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया हमारे मार्क्स कट जाएंगे, हमें नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, ऐसा स्टूडेंट्स को डर रहता है। उसी डर को दूर करने के लिए फॉर्मूला सीरीज चलाई है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है, अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन सोल्व करने की, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। और एक ही फॉर्मूले को कितनी तरह से यूज कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से सोल्व कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको मैं बताता आ रहा हूँ यहाँ पर। कल भी जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट था, तो एक क्वेश्चन को मैंने रिपीटेटिव टाइम्स में 2 बार में अलग अलग तरीके से बताया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। पास्कल्स लॉ की तरह एक बार डेफिनेशंस में नजर मार लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशंस देखिए आप। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। Conversely, if pressure is applied in static fluid, it is transmitted equally in all direction। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है मैंने। अभी हम समझते हैं सीधा कि यहाँ पर रैम होती है और एक प्लंजर होता है। यहाँ पर ये जो छोटा पार्ट रहता है, जो छोटा पार्ट होता है जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं प्लंजर, उसको बोलते हैं प्लंजर। और यहाँ पर सपोज कीजिए हमने फोर्स F अप्लाई किया और इसका एरिया है स्मॉल a। देखने से पता चल रहा है कि इसका एरिया कैसा है, कम एरिया है विथ रिस्पेक्ट टू रैम। विथ रिस्पेक्ट टू रैम, ये क्या है, रैम है। और इसका एरिया है कैपिटल A। और यहाँ पर सपोज कीजिए कार रखी हुई है, यहाँ पर सपोज कीजिए कार रखी हुई है और कार का वेट को लिफ्ट कराया जाएगा, प्लंजर पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो कार रखी है वो लिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसा कैसे होगा? क्या कोई अलग से फोर्स लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे, जहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे वो वेट ऑफ कार का वेट से काफी कम होगा, फिर भी कार लिफ्ट हो जाएगी। ऐसा कैसे होता है, उस चीज को समझने के लिए पास्कल्स लॉ ने बताया कि P1 मतलब प्रेशर एट प्लंजर सेम होता है प्रेशर एट रैम। अब यहाँ से प्रेशर, आप सभी जानते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया ऑफ प्लंजर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ रैम। क्लियर है? यहां से समझ में आया? बस इतनी बात समझ में आ गई अगर आपको कि प्रेशर अगर इक्वल कर दिया और उसका पूरा प्रूफ, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको दूसरी सीरीज में कराया हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो दूसरी सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कीजिएगा। बट आपको जो न्यूमेरिकल, जो कि अभी आपके पास टाइम कम है और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको मैं फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। तो समझिएगा, फोर्स अपॉन एरिया, किसका एरिया, प्लंजर का एरिया, और फोर्स किसका, प्लंजर पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स क्या है, वेट ऑफ द बॉडी जो रैम के ऊपर रखी हुई है। बस इसको आप इक्वल कर दीजिए, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। चलिए आप भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस हैज रैम
ऑफ 15 सेंटीमीटर डाया, रैम का डायमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर और प्लंजर का डायमीटर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि उसके 10 गुना कम। इट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 1000 किलोग्राम, कोई बॉडी रखी हुई है रैम पर 1000 किलो की, तो बताइए कि प्लंजर पर कितना फोर्स अप्लाई करें। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्लंजर पर कितना फोर्स अप्लाई करें कि यहाँ पर जो 1000 किलो का कुछ बॉडी रखी हुई है वो लिफ्ट हो जाए, और गिवन है हमको प्लंजर का एरिया, प्लंजर का एरिया भी गिवन है, रैम का एरिया भी गिवन है और बॉडी का वेट भी गिवन है। अब आपसे पूछा है कि कितना फोर्स अप्लाई करें, तो एफ फोर्स अप्लाई करेंगे, ये आपसे पूछा है। और आपको डब्ल्यू गिवन है, डब्ल्यू कितना गिवन है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम गिवन है। उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर एरिया ऑफ द रैम, बड़ा एरिया 15 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर है, और स्मॉल एरिया यानी कि एरिया ऑफ प्लंजर कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। बस यहाँ पर क्या करना है, P ऑफ द प्लंजर इक्वल कर देंगे P ऑफ द रैम, P ऑफ प्लंजर बराबर कर देंगे P ऑफ द रैम, और प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन स्मॉल a इज इक्वल्स टू W अपॉन कैपिटल A। यहाँ पे फोर्स आपसे पूछा है F, स्मॉल a आपको गिवन है, स्मॉल a आपको कितना है डायमीटर गिवन है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है, ये क्या है यहाँ पर इसको डायमीटर कर देते हैं, यहाँ पर ये क्या है स्मॉल d, डायमीटर गिवन है आपको, स्मॉल d कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे आप π/4 इंटू 1.5, यानी कि इसको लिख दूं मैं 15 इंटू 10, इस 15 डायमीटर का स्क्वायर होगा तो 1.5 को 15 लिख दिया और इंटू 10⁻⁻² बाहर कर दिया। क्लियर अंडरस्टूड है, इतना तो समझ में आता है। बराबर कर देंगे W कितना 1000 किलोग्राम डिवाइड बाई π/4 इंटू रैम का डायमीटर है 15, तो 15 का स्क्वायर हुआ। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे 1.5 था उसका स्क्वायर होता तो मैंने 15 लिखकर इंटू 10⁻⁻² कर दिया है, तो उससे कैंसिल हो जाएगा ये π/4 से π/4, 15 स्क्वायर से 15 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10⁻²-2 उधर इंटू हो जाएगी, तो ये बनेगा फोर्स कितना बन जाएगा 10⁻² इंटू 1000 किलोग्राम। तो ये यहाँ से 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड हुआ, फोर्स रिक्वायर्ड हुआ सिर्फ 10 किलोग्राम, सिर्फ 10 किलोग्राम फोर्स अगर हमने लगा दिया प्लंजर पर तो कितना रैम पर वेट उठाएगा 1000 किलोग्राम। सिर्फ 10 किलोग्राम फोर्स लगाया है, सिर्फ 10 किलोग्राम फोर्स लगाया है, तो कितना वेट उठाया यहाँ पर, कितना वेट उठाया यहाँ पर 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम वेट उठाया है। बट एरिया कितना था इसका, एरिया रैम का कितना था 15 सेंटीमीटर, और एरिया प्लंजर का कितना था, इसका था 1.5 सेंटीमीटर। अगर 10 गुना एरिया कम है तो वो 100 गुना ज्यादा वेट उठाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर है, क्लियर अंडरस्टूड है। अब देखते हैं आगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखिएगा, यहाँ पे सीधा डाटाबेस क्वेश्चन आ जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कि आपको मैंने यहाँ पर ही समझाया है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट ही हो रहा है। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल, या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक जो कि अभी मॉडर्न व्हीकल्स आ चुके हैं तो उनके अंदर जो ब्रेक्स होते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। क्लियर, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ पर ही बेस्ड है। अभी देखा हमने एग्जाम्पल में बता दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ये आप खुद से करें, वीडियो को यहीं पोस्ट करते हैं और खुद से ट्राई करें, और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको यहाँ पर। अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है टू इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ प्रोसेस कंट्रोल वाल्व। व्हाट इज द एरिया ऑफ डायफ्राम needed for a diaphragm to open the valve with a control gauge pressure of, gauge pressure given है 700 किलो पास्कल। यहाँ पे पूछा है कि कितना, यहाँ पे अगर सपोज 700 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है और प्रेशर कितना गिवन है 400 न्यूटन अगर फोर्स रिक्वायर्ड है और प्रेशर कितना है, कितना प्रेशर ओवरकम करना है 700 किलो पास्कल, तो बताइए एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा। आप सभी जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। प्रेशर कितना होता है फोर्स अपॉन एरिया, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा लिख देंगे हम प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
बस ध्यान रखना होगा यूनिट का, ध्यान रखना होगा यूनिट का। यूनिट कन्वर्जन भी मैंने आपको बताया है, पूरा आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रेशर हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर आपको गिवन है 700 किलो पास्कल, 700 किलो पास्कल। और आपको फोर्स कितना गिवन है, फोर्स गिवन है आपको 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। अब आपसे पूछा है एरिया, आपसे पूछा है एरिया, तो यहाँ से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया हो जाएगा फोर्स अपॉन प्रेशर, एरिया हो गया फोर्स अपॉन प्रेशर, और फोर्स कितना है 400 न्यूटन, 400, और प्रेशर है 700 किलो पास्कल, 700 किलो पास्कल। तो उसको हम कर देंगे 10 की पावर 3 पास्कल, 10 की पावर 3 पास्कल। ये हो गया, हमारे यूनिट सेम हो गए हैं। और अब यहाँ से जो भी चेंज से कैंसिल आउट होगी उसको कैंसिल कर देंगे। 4 डिवाइड बाई 7 ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 0.57, हाँ ठीक है, 0.57 के लगभग आ जाएगा ये। इंटू 10⁻³ कर देंगे तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 या आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको मैंने बता दिया फॉर्मूला क्या रहेगा, उस पर बेस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप पर है कि आप कितने और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी देखने होंगे। ये लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही लेकर आता हूँ मैं आपके लिए, जो कि पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ चुके कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है। अब आप जाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए इसी फॉर्मूला पर बेस्ड जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अपने दोस्तों को ज़रूर से बताइएगा कि यहाँ पर फॉर्मूला सीरीज चल रही है, ताकि उनको भी मैक्सिमम एडवांटेज हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।